तो भाई साहब ये जो बीता हुआ वीक था ये उतना ही एंटरटेनिंग था जितनी एंटरटेनमेंट राहुल गांधी की स्टैंड अप कॉमेडी में मिलती है। अबे वो स्टैंड अप शो नहीं है, उसकी स्पीचेस होती है, स्पीचेस दोनों अलग अलग होते हैं। तो भाई साहब इस वीक के जो मीम्स है ना वो उस क्वालिटी के हैं जिस क्वालिटी का ना पाकिस्तानी एंकर्स सूखा नशा करते हैं। कि Pakistan's economy is nearing the $1 trillion mark, which is huge. तो ये पहले सेगमेंट में आते हैं और उसका नाम है गरीबी में आटा गिरी। ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पेटेंट सेगमेंट है। इस सेगमेंट में कोई आना भी चाहे तो पाकिस्तान सीधा यूएन चला जाता है कि नहीं नहीं इस सेगमेंट में हमारे सिवा कोई और नहीं आ सकता। जितना क्लेम पाकिस्तान पीओके पे करता है उससे ज्यादा इस सेगमेंट पे कर देता है। तो भाई साहब हुआ क्या कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3 मुस्लिम कंट्रीज इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन, इन तीनों ने पाकिस्तान का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ब्लॉक कर दिया। हो सकता है तीनों ही कंट्रीज पाकिस्तान के कटोरे से परेशान हो गई हों और इसीलिए इंडिया को सपोर्ट कर दिया। अब इन कंट्रीज के लिए 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि इंडिया से ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा और दूसरा ये कि इंटरनेशनल भिखारियों से पीछा छूट जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, अब अगली न्यूज पे चलते हैं। अरे भाई साहब इसमें सारी की सारी न्यूज पाकिस्तान की ही है क्या? तो माहिरा खान जिसने शाहरुख खान के साथ एक मूवी की थी ना वो इंडिया से बॉयकॉट होने के बाद एक फिल्म के प्रमोशन में पहुंची। पता है कहां पर? जनरल स्टोर में। और भाई साहब जनरल स्टोर में भी इनको प्रमोशन करने के लिए इंडिया का नाम लेना पड़ रहा है। बताओ। अब माहिरा दुकान में आई थी तो दुकान में माहिरा को देखने के लिए पाकिस्तानी ज्यादा हो गए और माहिरा को वैसे घेर लिया जैसे पाकिस्तानी ना बकरियों को घेर लेते हैं। हाँ वैसे बकरियों से याद आया कि पाकिस्तान की मार्केट में ना पैसा हो या ना हो बकरियों की सेल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? I love Pakistan, I will sacrifice my life for Pakistan. I love Pakistan. हैं? भाईजान हम बकरी में हैं। ऊपर से 29 मई को ना इंडिया ने फिर से मॉक ड्रिल वाला प्रैंक खेल दिया पाकिस्तानियों के साथ, जिसके बाद आसिम मुनीर 2 महीनों का राशन लेके सीधा बंकर में घुस गया और कहा अब नहीं निकलूंगा। अब चलो आगे चलते हैं। अबे लगता है कि इस सेगमेंट के लिए ना एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। ये सेगमेंट ही खत्म नहीं होके दे रहा है। ये न्यूज कैसी है? ये न्यूज है कि मीम है, समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो भाई साहब न्यूज है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ी नहीं क्योंकि पेट्रोल फ्लाइट में खत्म हो गया था। रात में ईमेल करते थे कि भाई कैंसिल हो गई। रात में ईमेल करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है। साला स्कूटी में पेट्रोल खत्म होते सुना था, बाइक में भी सुना था, चलो कार में भी सुन लिया था, पर साला प्लेन में या पाकिस्तान में ही हो सकता है। और किसी ने ना इसको पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। भाई साहब कह रहे थे ऐसा करके ना इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दो ताकि कोई पाकिस्तान से भाग ना पाए। अब चलो भाई साहब अगले सेगमेंट में चलते हैं और अगला सेगमेंट है पैरेलल यूनिवर्स सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में हम कवर क्या करते हैं? इस सेगमेंट में वो कवर होता है जिसे देख के सुन के आपकी बियर के पैसे बच जाएं। कैसे? क्योंकि भाई साहब ये न्यूज आपका सर घुमा देगी। तो इस सेगमेंट की सबसे पहली न्यूज पता है क्या है? RCB IPL के फाइनल में पहुंच चुकी है। RCB को ना IPL से नॉकआउट करने की बहुत कोशिश हुई पर किसी तरीके से विराट कोहली की जो प्लेयर्स है ना उसने RCB को बचा रखा है। इसके बाद ना अब ऐसा माना जा रहा है कि RCB इस बार का IPL जीत जाएगी और अगर ऐसा होता है तो ये इतना रेयर मोमेंट होगा जी, इतना रेयर मोमेंट होगा जो इस यूनिवर्स में तो क्या पैरेलल यूनिवर्स में भी बहुत मुश्किल है। अब इस सेगमेंट में आगे देखते हैं और आगे हम कुछ ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें आसिम मुनीर अभी भी बंकर के बाहर है और आप ही बताओ ये इस यूनिवर्स में हो सकता है क्या? मतलब आसिम मुनीर बंकर के बाहर, वो भी तब जब मॉक ड्रिल अनाउंस हो गए थे। ये तो कमाल हो गया भाई साहब। ऊपर से आसिम मुनीर ना फील्ड मार्शल बनने के बाद अब एक और रिवॉर्ड चाह रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, जब वो बंकर में रहते तो उनका दिल विल लगा रहे तो इसीलिए ये कर रहे हैं। याद कीतियां हराम रातां कलाशन को
भाई साहब अगर ये सब करके फील्ड मार्शल बनते हैं तो हमारा इमरान हाशमी तो पहली मूवी से ही फील्ड मार्शल बन चुका था। अब आगे इस सेगमेंट में ना एक राहुल गांधी से इंस्पायर्ड पर्सन है, उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी जिनकी खुद की तरक्की नहीं हो रही है, पता नहीं कब से बेंडिंग है, उन भाई साहब ने ना ऐसी स्पीच दी भाई साहब, ऐसी स्पीच दी कि लोग इंस्पायर हो गए। राहुल गांधी एक इंटरव्यू में कुलियों के साथ बैठा और उन कुलियों में से एक कुली ये था, और राहुल गांधी अगले इंटरव्यू में स्टूडेंट्स के साथ बैठा और यही कुली अब स्टूडेंट बन चुका था। भाई साहब इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल स्पीच देखिए कभी। एक कुली को राहुल भैया ने सीधा स्टूडेंट बना दिया, वो भी कुछ ही दिनों में। राहुल भाई साहब का अगला इंटरव्यू आने दो, ये लड़का अगले इंटरव्यू तक IAS IPS बना नहीं मिला तो राहुल जी का नाम बदल देना। इस यूनिवर्स में राहुल गांधी का साला खुद का प्रमोशन नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ बस राहुल गांधी के इंटरव्यू में आने भर से प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन। अब चलिए अगले सेगमेंट पे आते हैं और इस सेगमेंट का नाम है थाली के बैंगन। इस सेगमेंट की जो पिछली बार स्टार्टिंग की थी तो हमने ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया था, जिसको पाकिस्तान जाते ही टॉप लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती थी। कमाल है भाई साहब, इतनी सिक्योरिटी तो पाकिस्तान के ex-PM को नहीं मिल रही है, उनके साथ कोई भी कुछ भी कर जा रहा है। इस सेगमेंट में इस बार शिरकत की है दुबई में रह रही केरला की कम्युनिटी ने, मतलब दुबई में रह रहे केरल के लोगों ने अपनी इज्जत दुबई। इन लोगों ने अपने कल्चरल प्रोग्राम में शाहिद अफरीदी को बुला लिया। एक और तो इंडियन गवर्नमेंट ने अफरीदी का चैनल बैन कर रखा है ताकि कोई भारत में उसको सुने ना, और दूसरी ओर तुम इसे अपने इवेंट में बुला रहे हो, ऊपर से बूम बूम के चैंट्स भी लगा रहे हो। सालो शर्म वरम आती है कि नहीं आती है? इस सब के बाद ना जाने क्यों जनता में डर का माहौल था। शाहिद को दोनों ही देशों के लोगों ने ना सम्मान दिया, पाकिस्तान के लोगों ने भी दिया और इंडिया के लोगों ने भी दिया, जबकि इनका रोल वॉर में उतना ही था जितना ये स्कोर बनाया करते थे, मतलब 0। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग इनको इतना दे क्यों रहे हैं? क्यों? हम सिंधी है, ना पठान है, ना हाजिर है, ना सराइकी है, ना बलोची है, हम पठान है। ओ अच्छा, पठानी शौक हैं, ओहो, इसीलिए ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। अब आगे इसी सेगमेंट में ना एक और पाकिस्तानी है जिसका नाम है वासे हबीब। उसका चैनल भारत में इसलिए बैन हुआ क्योंकि वो भारत को गाली दे रहा था। देखना तुम्हारी ऐसी जाओ मोदी के टट्टों पे लटको। वैसे इंडिया को गाली देना ना पाकिस्तान का नेशनल ब्रेकफास्ट है, मतलब नाश्ते में कुछ मिलता नहीं है तो मम्मी क्या करती है, सबको थोड़ा थोड़ा इंडिया की गाली दे देती है और फिर वो आगे दे देते हैं। अब जो वासे हबीब है ना, वो बैंगन की तरह पूरी थाली में घूम रहा है क्योंकि उसके व्यूज आ नहीं रहे हैं, तो फिर से अब वो इंडिया से भीख मांगना शुरू कर चुका है। प्लीज 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 दे दो। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। लो ये तो मूतने लगा साला। अरे भाई साहब, पर ये पॉसिबल कैसे है? इसको करने के लिए भी पानी तो पिया हुआ होना चाहिए, और इनके पास पानी कितना है आपको भी पता है, हमको भी पता है। भाई साहब मैं सही बता रही हूँ, पाकिस्तानी आर्मी से लेके पब्लिक से लेके न्यूज एंकर्स तक सब भीख मांगने में एक्सपर्ट दिखाई देते हैं मुझे तो। पर चलिए एनीवेज अगले सेगमेंट पे आते हैं, और अगले सेगमेंट का नाम है उड़ता तीर। तो उड़ता तीर सेगमेंट में पिछली बार जो तीर था ना, ये राहुल बाबा ने लिया था, और इसे देखकर कांग्रेस पूरी की पूरी सामने आ गई और कहा इस बार हम भी लेंगे राहुल जी, इस बार हम भी लेंगे राहुल जी। तो सब उड़ता तीर लेने लगे। कांग्रेसियों ने ना कुछ दावे किए। दावे थे कि कांग्रेस ने अपने समय में बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, बस उनको ना पब्लिसाइज नहीं किया और उनके ऊपर ना वोट नहीं मांगा। भाई साहब ये जो कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे ना, ये इतने साइलेंट वे में किए थे कि ना इसका पाकिस्तान को पता चला और ना ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। लेकिन जब इस पे RTI फाइल करके इंफॉर्मेशन निकाली गई तो डिफेंस मिलिट्री ने कंफर्म किया कि 2016 से पहले कभी ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को क्या ही पता है ना, कांग्रेसी मानेंगे नहीं। लेकिन हम ना फिर भी ढूंढ ढांड के एक सर्जिकल स्ट्राइक निकाल ही लाए हैं जो कांग्रेस ने की थी। 2008 में ना मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके मात्र 2 साल के बाद ना कांग्रेस ने पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पता है कैसी? पाकिस्तान को $25 मिलियन देकर। Government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier to $25 million. कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक में $25 मिलियन दिए, जिससे पाकिस्तान को फंड्स मिले और फिर वो मेहनत करने लगे। मसूद अजहर को पैसे मिले और वो
ट्रेनिंग कैंप्स चलाने लगा। तो बेसिकली कांग्रेस ने पाकिस्तान के आराम पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब वो आराम नहीं कर पा रहे थे, काम कर रहे थे।